बोल दिए कि LIC वाली पॉलिसी हमारे पास है। अच्छा, आप एक शब्द बोलेंगे तो आप 100 शब्द सुनने के लिए तैयार हैं। गुना मिलेगा उसमें हम पीछे नहीं जाएंगे। आप हमें एक बार प्रणाम करिए, 100 बार आशीर्वाद आपको देंगे। आपको जो अच्छा लगे। हम उस नेता में है नहीं कि अपने वोट बैंक के चक्कर में अपने स्वाभिमान के खिलाफ अपने सम्मान गिरा दें और अपना सम्मान बेच दें। ये हमारे जनता चुन करके लालू जी को भेजी थी और लालू जी ने सामाजिक न्याय की नारा लड़ करके, गरीबों का हक का लड़ाई लड़ करके, सबको जो आवाज दिया, उस टाइम आप देखते थे लालू जी की सरकार में एक मुखिया जी अगर पैरवी कर देते थे थाना में, तो थाना प्रभारी तुरंत कुर्सी छोड़ कर उठ जाता था मुखिया जी को फोन आने पर। और आज क्या स्थिति है, एक मोटरसाइकिल पकड़ में आ जाएगी और आपका विधायक और आपका अगर MP छोड़वा दें तो जो कहिए सो लग रहा है। सरकार को कोई लाजे नहीं लग रहा है। तो सरकार देखिए, सरकार माइंडलेस और विधायक MP जितने नेता लोग हैं वो पावरलेस और बिहार विकासलेस। ये तीनों समीकरण बिहार में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लागू कर दिया। अपने जाते जाते कैसा शासक था नहीं था, भाई अभी कौन शासक है उसके विषय में बोलो ना। क्या बात, बिल्कुल। अभी जो शासक है उसके विषय में बोलो कि कितने उन्होंने रोजगार दिया। साला उत्तर प्रदेश चोर एक ही जात में होता है, चोर हर वर्ग में होता है कि नहीं, और साधु एक ही वर्ग में होता है, हर वर्ग में साधु होता है। तो आप इस तरह से किसी एक वर्ग को टारगेट जो करते हैं ना, ये हमें बड़ी दुख लगता है सर। कहीं से किसी का नाम लेकर, अब आपका दादा परदादा का नाम लेकर आपको टारगेट करें, आप हमें दादा परदादा का कई पुस्त का नाम लेकर हमें टारगेट करें, ये तो राजनीतिक वो चीज देखे होंगे। दौरी करत रहे निजाम के दौरी बैल से, तो बीच में मेह एक होता था, उसी मेवा में सब बैला बांधा जाता था। तो साबुद्दीन साहब सिवान के आज भी राजनीतिक मेह है, उसी में सारे नेता लोग अपने को जुड़ करके, कुछ लोग शिकायत करता है, कुछ लोग बड़ाई करता है, उन्हीं के नाम पर सिवान में लड़ा जाता है। दिनों के बाद आज हमारे साथ पूर्व MLC टुन्ना जी पांडे हैं। हालांकि अभी जिस तरीके से बिहार में चुनाव है 2025 का, काफ़ी निर्णायक चुनाव माना जाएगा और इनके भाई भी बढ़रिया से विधायक हैं, बच्चा जी पांडे। लेकिन इस बार जो कि देखा जाए तो जिस तरह से जो सी वोटर का सर्वे आया है और इसमें ये दिखाया जा रहा है कि इस बार जो है कि तेजस्वी यादव चूँकि जनता की पहली पसंद बन गए हैं। लगभग 41% लोग जो है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। वहीं एक महत्वपूर्ण सवाल में जब ये पूछा गया कि इस सरकार को बदलने के लिए कितने लोग मतलब तैयार हैं, तो लगभग 50% लोग जो है कि चाहते हैं कि ये सरकार यानी कि NDA की सरकार जो है कि बदल देना चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेकर के आज हम टुन्ना जी पांडे से बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि जिस तरीके से इनकी बातें होती हैं, बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखते भी हैं, आज भी उम्मीद है कि अपनी बात को बेबाकी से रखेंगे। बहुत स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी तो चूंकि आपके यहाँ शादी विवाह था, सबसे संपन्न हो गया है, सब कैसा रहा, जरा इसके बारे में बताया जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पब्लिक का बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला, बहुत अच्छा शादी विवाह अच्छे ढंग से संपन्न हो गया। तो अब तो चूंकि अब आप फ्री हो गए हैं। हाँ बिल्कुल 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 फ्री हैं सर। अब तो राजनीति जम के होगा। नहीं, राजनीति तो हमेशा, राजनीतिक व्यक्ति तो हमेशा राजनीति करवे करता है, राजनीति में रहवे करता है, तो हमको तो राजनीति हमेशा ही करना है। आप अपनी बातों के लिए काफ़ी मतलब मशहूर रहते हैं। कई बार आपका जो है कि युवा जो है कि ट्रेंडिंग में ला देता है सब, जब भी आप कोई बात कहते हैं, जो भी कोई मतलब विवाद हो या कोई बात हो, तो क्या आपको अच्छा लगता है क्या ये सब जो जब ट्रेंडिंग में रहते हैं, जैसे कि धोखे कचर दें, धोखे रगड़ दें, ये सब चीज़? नहीं, देखिए, हमको सत्य बोलने की बहुत बड़ी आदत है और सत्य बोलने में हमको बड़ी मजा आता है। ट्रेंडिंग उंडिंग हमको समझ में नहीं आता है कि किसको ट्रेंडिंग कहते हैं। हमें सत्य बोलना है तो सत्य बोलना है, जनता के हितों की बात रखना है तो हितों की बात रखना है। हमें ये नहीं देखना है कि अगला कौन है। जैसे बहुत नेताओं में आप देखिएगा ये और हम में फर्क पड़ता है। बहुत नेता आगे वालों को देख करके कि आगे वाला फॉर्च्यूनर से बा कि रिक्शा से बा, वही हिसाब से अपन गुस्सा निकालता है, उसी तरह बात कहता है। कहेगा नहीं, रिक्शा वाला में गलती भाई, फॉर्च्यूनर वाला में गलती नहीं है। लेकिन हमसे जस्ट उल्टे व्यक्ति हैं। अगर वो फॉर्च्यूनर वाला गलती किया है, फॉर्च्यूनर वाला गलती किया है, रिक्शा वाला अपना बेचारा सही रास्ते से जा रहा था, वही हमारे में एक आदत है कि सत्य बोलना। अब इसको आप ट्रेंडिंग समझिए चाहे जो समझिए। अभी सीवान में जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव हुआ और इस लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी, जिसमें आपके जो कि अभी तक तो खरी नहीं समझ में आया कि टुन्ना जी पांडे सच में भाजपा में भी हैं या नहीं हैं। आप राजद में हैं या भाजपा में हैं, जरा इसके बारे में पहले स्पष्ट कर दीजिए। दरअसल हम सीवान की जनता के दिलों में हैं और सीवान की जनता की तरफ से हैं। पार्टी कोई हो,
हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम सीवान की जनता के हितों की बात हमेशा उठाते रहते हैं, मीडिया द्वारा या किसी नेता के पास जाकर के। ये हमेशा सीवान की जनता की पक्ष रखते रहते हैं। लेकिन पक्ष तो आप राजद का ज़्यादा लेते हैं। नहीं, दरअसल राजद का पक्ष लेने में मतलब यह है कि अभी जो 17 महीना में तेजस्वी जी ने जो काम कर दिया, वो आज तक किसी दल के लोग या किसी दल के मंत्री संतरी, कोई मुख्यमंत्री आज तक बिहार में नहीं किया। तो भाई जो व्यक्ति इतना काम किया तो उसकी काम की सराहना तो होनी चाहिए ना। वो जो काम आप सुने हैं ना, काम बोलता है, तो तेजस्वी जी के काम बोल रहा था बिहार में और फिर बोलेगा। अभी अगर जो अभी 2025 का जो चुनाव होगा, इस चुनाव में आप अगर कहा जाए कि आप एनडीए का कुछ 2-4 बात बता दीजिए जिससे कि लगे कि हाँ इसने अच्छा किया है, तो आपको क्या नजर आएगा इसमें, ज़रा बता दीजिए। अभी नीतीश जी ने जो किया है, जो अच्छा काम किया है। जी, नीतीश जी का जो भी अच्छाई वाली बात पूछना है, अब 2005 से 2010 के बीच में आप पूछ सकते हैं। उसके बाद वाला में कोई अच्छाई वाली बात तो आप पूछ ही नहीं सकते हैं। कोई अच्छाई नहीं है। अभी महिलाओं के विषय में कितने अच्छे अच्छे शब्द बोले, आप नहीं देखे? आप क्या बोले हैं? अब क्या शब्द बोले, फिर हमसे भी वही बात बुलाएंगे तो हमें बताइए, हमको नहीं, सर हमें नीतीश में अंतर क्या पड़ेगा? पहले माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री महोदय 2005 से 2010 तक जितना अच्छा काम किया, आप हमसे पूछिए, उसके विषय में बता पाएंगे। अभी वो तो क्या अच्छा काम कर रहे हैं, महिलाओं के विषय में किस शब्द के भाषण प्रयोग कर रहे हैं, सदन में किस तरह के शब्द बोल रहे हैं। अभी राबड़ी जी के विषय में क्या शब्द बोली कि क्या हस्बैंड, अपने शब्द वो शब्द हम नहीं दोहराना चाहते हैं। तो अब उनके विषय में कुछ कहना ही अनुचित है। बिहार की जनता जान चुकी है, सिर्फ जात पात के चक्कर में ही पढ़ करके जो भी जनता को बांट दिया गया, काम के नाम पर तो कुछ भी नहीं है। क्या तेजस्वी ये जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो कहा है कि मैंने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया, क्या उन्होंने गलत कहा है? क्या शब्द उनका सुने, मुख्यमंत्री जनता बनाई है। वो कौन होते हैं बनाने वाले? वो कौन होते हैं मुख्यमंत्री बनाने वाले? जनता मुख्यमंत्री बनाई ना, जनता चुन करके लालू जी को भेजी थी। और लालू जी ने सामाजिक न्याय की नारा लड़ करके, गरीबों का हक का लड़ाई लड़ करके, सबको जो आवाज़ दिया, उस टाइम आप देखते थे लालू जी की सरकार में एक मुखिया जी अगर पैरवी कर देते थे थाना में, तो थाना प्रभारी तुरंत कुर्सी छोड़ कर उठ जाता था मुखिया जी को फोन आने पर। और आज क्या स्थिति है, एक मोटरसाइकिल पकड़ में आ जाएगी और आपका विधायक और आपका अगर एमपी छोड़वा दें तो जो कहिए सो हम आपका बात मान जाएंगे। वो एसआई के मन में अगर होगा ना तो वो छोड़ सकता है तो छोड़ देगा। तो एमपी साहब का नाम, विधायक जी या नेताजी के अलावा छोड़ देगा। पावरलेस हो गए ये लोग, बिल्कुल पावरलेस हो गए हैं। ये पावरलेस क्या किया है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय किए हैं। अपने भी माइंडलेस और जनता को कर दिए पावरलेस। अपने माइंडलेस हो गए हैं वो। बिल्कुल, अरे माइंडलेस नहीं रहते तो उनकी पहले की आप लोकसभा की उनकी भाषण सुनिए, जब रेल मंत्री हुआ करते थे, मन खुश हो जाता है। हम उनका हमेशा भाषण सुनते रहते हैं। वो एक एक बिंदु पर इतने अच्छे ढंग से अपनी बात रखते थे, मन खुश हो जाता था। और आज उनकी भाषण आप सुनिए, माइंडलेस व्यक्ति के भाषण अगर नहीं है तो आप जो कहिए। तो अभी आप देखे होंगे आप ना, उनको हमको हंसी होता है राजनीति में, लोगों को मुंह नहीं दिखाना चाहिए। माननीय हमारे सुनील कुमार सिंह जी 2-2 बार 3-3 बार अभी पट के सरकार मतलब के आप देख लीजिए, फिर भी थथरिया के लोग उनसे अझुरा रहा है। बिस्कोमान में देखिए दोबारा गिनती करवाए, फिर जीत गए। अभी उनके सदस्यता खत्म कर गए, फिर सुप्रीम कोर्ट से जीत गए। और सरकार को कोई लालचे नहीं है, मैंने लाजे नहीं लग रहा है, सरकार को कोई लाजे नहीं लग रहा है। तो सरकार देखिए, सरकार माइंडलेस और विधायक एमपी जितने नेता लोग हैं वो पावरलेस और बिहार विकासलेस, ये तीनों समीकरण बिहार में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लागू कर दिया। अपने जाते जाते बिहार को उन्होंने सत्यानाश कर दिया है। लेकिन कहा जा रहा है कि वो उनको मतलब भाजपा जो है कि लोग घेर चुके हैं और बिहार की सरकार जो है कि अमित शाह चला रहे हैं। नहीं देखिए, मुख्यमंत्री जो है हम लोग उन्हीं को कहेंगे ना। अब उनके सहयोगी दल के विषय में आप पूछेंगे, उनके सहयोगी दल में चिराग जी आए दिन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले हैं। कौन उनका शिकायत कर सकता है भाई? बिहार के आने वाले एकदम चिराग है। तेजस्वी जी आने वाले बिहार का मुख्यमंत्री हैं। इन लोगों को जो काम करता है दल की आप अलग करें। अब इसमें भाजपा को लाना उचित इसलिए आपको नहीं होगा ना कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय सब निर्णय लेते हैं, सब मुख्यमंत्री महोदय करते हैं, उसमें किसका चलता है सो बताइए ना। तो भाजपा किस में कहाँ शिकायत है? भाजपा का नाम क्यों ले रहे हैं? और अमित शाह जी अपना गृह मंत्रालय चलाते हैं, बिहार सरकार थोड़ी चलाते हैं। आप बैटिंग दोनों तरफ कर रहे हैं बराबर। नहीं सर, बैटिंग वाली बात जो हम तो इसे यही बात कहते हैं ना कि दरअसल हम पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ। तो अगर पार्टी के प्रवक्ता रहते तो सिर्फ हम प्रवक्ता सबको देखते हैं,
वो सब इतना दोदता है, गलगोजता है देहाती भाषा में। पार्टी उनकी गलत भी की है, लेकिन पार्टी का पक्ष रखने के लिए एकदम झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। हम स्वतंत्र व्यक्ति हैं, हम हर दल से जुड़े हुए हैं, हर पार्टी का सम्मान हमारे पास है। पार्टी एक निर्जीव व्यक्ति है, पार्टी कोई सजीव वस्तु नहीं है, उसमें उपस्थित नेता संजीव हैं। और नेता गलती करते हैं और नेता सही करते हैं, न पार्टी गलत करती है न पार्टी सही करती है। सिवान के आप हैं, सिवान की जो स्थिति है अभी, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था की बात की जाए, यहाँ क्राइम की बात की जाए, यहाँ जिस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो पहले 2 बार एमएलसी रहे हैं, 2 बार एमएलसी रहे हैं पहली बात। और अब हमको 2 बार जनता ने आशीर्वाद दिया, तीसरा बार हम चुनाव नहीं लड़े तो हो सकता है 3 बार भी हो गया रहता। लेकिन अब रहेगी, आप जो सिवान की व्यवस्था बता रहे हैं, एक बात को हम धन्यवाद देंगे सिवान की जनता जनार्दन को, या सिवान के नेता लोगों को, या अभी तत्कालीन बिहार सरकार को हम धन्यवाद देंगे कि सिवान में अब जितनी क्राइम हो रही है, जितनी अपराध की घटनाएं बढ़ रही है और जितनी ट्रैफिक व्यवस्था मैंने चरमराया हुआ है, इसमें एक बार भी उन लोगों ने मीडिया के सामने ये नहीं कहा कि शहाबुद्दीन साहब के आत्मा ने मर्डर करा दिया, शहाबुद्दीन साहब के आत्मा ने यातायात चरमरा दिया, विकास नहीं होने दे रही उनकी आत्मा। हम फलाना जगह पुल बना रहे हैं, वहाँ पर रंगदारी उनकी आत्मा आकर मांग रही है, पुल का पाया ढा दे रही है उनकी आत्मा, रोड उखोड़ दे रही है उनकी आत्मा। इसके लिए सरकार को हम धन्यवाद देंगे। यानी कि उनका नाम नहीं आ रहा है कहीं? हाँ, उनका नाम इसमें नहीं आ रहा। चुनाव तो आज भी उन्हीं के नाम पर लोग लड़ता है। चुनाव तो बिहार में, सिवान में आप ध्यान देते हो कि उन्हीं के नाम पर लोग लड़ता है। उनके विषय में कुछ लोग उनके सपोर्ट में, कुछ लोग उनके विरोध में। बगैर उनके, आप बचपन में आप देखे होंगे दौरी करत रहे निजाम के, दौरी बैल से, तो बीच में मेह एक होता था, उसी मेवा में सब बैला बांधा जाता था। तो शहाबुद्दीन साहब सिवान के आज भी राजनीतिक मेह हैं, उसी में सारे नेता लोग अपने को जुड़ करके, कुछ लोग शिकायत करता है, कुछ लोग बड़ाई करता है, उन्हीं के नाम पर सिवान में लड़ा जाता है। सर आप क्या कहते हैं? भाई, विकास पुरुष थे शहाबुद्दीन साहब। शहाबुद्दीन साहब के टाइम में भी हम उनके साथ रहते थे। हम चुनाव में एमएलसी के लड़े, शहाबुद्दीन साहब से हमेशा हमारी बात विचार हुआ करती थी, हमेशा शहाबुद्दीन साहब के सपोर्ट से हम चुनाव जीते भी। तो इसमें कहने क्या बात है, वो तो हकीकत है कि अपने लोगों के लिए बदनाम हुए, ये हम तो सिर्फ कहेंगे आपसे। और शहाबुद्दीन साहब को विकास का खिताब हम थोड़ी दिए हैं, वो तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी सर उस टाइम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उनको सम्मानित किया है। हम तो थोड़ा नहीं किए सम्मानित उनको, उन्होंने उनको सम्मानित किया है। अच्छा, एक चीज़ हम टुन्ना जी जानना चाहेंगे कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप जो है कि किसी को छोड़ते नहीं हैं, तो ये छोड़ने वाली बात कहाँ से आ जाती है? क्या आपको कोई छेड़ता है तब आप छोड़ते नहीं हैं, या ऐसे ही जो किसी को रेंगते रहते हैं? नहीं, देखिए, जो हमें छेड़ेगा उसे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये तो फर्स्ट बात है। तो हमारी पहले से भाषा रही है कि हम लोग हकीकत में है कि आप हमें अगर अपशब्द बोलेंगे तो हम भी आपको अपशब्द बोलेंगे। ये बात आपसे हम कई बार मीडिया के सामने बोल दिए कि LIC वाली पॉलिसी हमारे पास है। अच्छा, आप एक शब्द अपशब्द बोलेंगे तो आप 100 शब्द सुनने के लिए तैयार रहें, ना मिलेगा। उसमें हम पीछे नहीं जाएंगे। आप हमें एक बार प्रणाम करिए, 100 बार आशीर्वाद आपको देंगे। आपको जो अच्छा लगे, हम उस नेता में है नहीं कि अपने वोट बैंक के चक्कर में अपने स्वाभिमान के खिलाफ अपने सम्मान गिरा दें और अपना सम्मान बेच दें। ये हमारे बस की नहीं है सर। जब हम अपना सम्मान बेच देंगे तो अपनी जनता की रक्षा क्या कर पाएंगे? आप हमें कुछ बोलकर चले जाएं, हम चुपचाप बैठ जाएं और पीछे हमारी जनता देखेगी तो क्या कहेगी? हम अपने सम्मान की रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है। आत्मरक्षार्थ कुछ भी आप कर सकते हैं, तो हमारी सम्मान को अगर कोई ठेस पहुंचाए, हम उसका सम्मान क्यों रहने देंगे? उसकी सम्मान तार तार करेंगे। आपको डर नहीं लगता है? राजनीति में तो बहुत लोग डरते हैं कि कुछ शब्द बोल देंगे तो कहीं कुछ मेरे पे अटैक हो जाएगा, हमको राजनीति में ये पद हटा दिया जाएगा। क्या आपको डर नहीं लगता है क्या? नहीं, देखिए, जो लालची व्यक्ति लोग होते हैं, जो मुंह में राम बगल में छुरी रखते हैं, उनको डर बना रहता है कि भाई हमको राजनीति से लोग हटा देगा, हमको मंत्री पद छिड़ जाएगा, हमको फल, वो सब लालच हमको तो है ही नहीं है ना, हमको रहता है। सिवान की जनता का सेवा हमेशा हमको करते रहते हैं, जनता का आशीर्वाद बना रहता है और जनता हमको इसी रूप में देखना चाहती है कि टूना पांडे, ये तो खिताब हमको प्राप्त है कि टूना पांडे सत्य बोलने वाला व्यक्ति है और वो सत्य बोलते हैं, चाहे इसके लिए जमराज से भी बोलना पड़े, लड़ना पड़े तो व्यक्ति लड़ जाएगा सत्य के लिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, हम इसी में खुश रहते हैं, हमें पद पोस्ट की कोई लालच नहीं है। कहा जा रहा है कि इस बार टुन्ना जी पांडे बड़हरिया से विधायक के मतलब दावेदार हो सकते हैं, ये आपके बारे में कहा जा रहा है, आपके भाई के बारे में नहीं? सर कहाँ से सुन लिया गया? सर सुना जा रहा है बड़हरिया के वर्तमान विधायक अभी यही है हमारे
फिर विधायक बनेंगे, आप आशीर्वाद देंगे। चेहरा बदल सकता है? अरे नहीं, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, क्या बात कर दिया सर, चेहरा नहीं बदलेगा। अरे दूर दूर तक सोचने की कोई बात नहीं है, तो इसमें दूर दूर तक आप नहीं सोच सकते हैं। हम जब एमएलसी के चुनाव नहीं लड़े तो हम विधायक के चुनाव लड़ने के लिए कहीं ऐसा हो सकता है कभी? और हमारे भाई वहाँ पर विधायक स्वयं हैं, वहाँ अच्छा ढंग से सेवा दे रहे हैं लोगों का, और भगवान करे आगे भी हमेशा दसन बार सेवा दे वहाँ पर, वहाँ की जनता उनको प्यार दुलार आशीर्वाद दे, वहाँ की जनता से यही हमारे फिर आप कहाँ जाएंगे अभी? मतलब अभी एमएलसी भी नहीं है, विधायक भी नहीं है, एमपी का टिकट भी आपको नहीं मिला। सर अगर जिंदा रहने के लिए एमपी एमएलए विधायक बनना जरूरी है क्या? और जनता की सेवा करने के लिए एमपी एमएलए विधायक जरूरी है क्या? आप किसी विधायक को हमारे साथ भेजिए और किसी परिवार में भेजिए, चाहे वो आरजेडी के यहाँ भेजिए, बीजेपी में भेज दीजिए, लोजपा में भेज दीजिए, और देखिए टूना पांडे भी अगर विधायक के उनका कितना सम्मान है, जो विधायक का कितना सम्मान है। सम्मान अपना व्यक्तित्व पर होता है ना, विधायक बनना से ही आपको सम्मान मिलेगा, ऐसा तो संभव नहीं। इज्जत खरीदा थोड़ी जाता है। ये कैसे बना लिए हैं आप? ऐसे आमतौर पे लोग एक दूसरे से फोटो नहीं खिंचवाते हैं और आप सभी पार्टी में घुस जाते हैं। सर आप एकदम बिल्कुल, ये तो गॉड गिफ्टेड है, माँ भगवती का देन है, ऊपर वाले का देन है, और जनता के आशीर्वाद है। जनता हमको हर दल में देखना चाहती है, हर दल में देखती है, और जनता प्रसन्न होती है, खुश होती है इस बात को लेकर के। चलिए एक हम आखिरी सवाल आपसे लेंगे। अभी जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर के मामला चल रहा है पूरे देश भर में, चूंकि इतिहास को लाया जा रहा है, 16वीं शताब्दी का इतिहास लाया जा रहा है, क्या लग रहा है कि ये सिर्फ एक विवाद पैदा किया जा रहा है वोट बैंक बनाने के लिए, या सच में कुछ ऐसा मामला है इसके पीछे? जरा इसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे। देखिए हम तो बड़ी बात हंसते भी हैं, ताज्जुब भी होता है, ये सब जो मुद्दा उठाया जाता है, तो भाई जयचंद के विषय में कोई क्यों नहीं कहता है? क्या बात है। गुलाम वंश इसके पहले तक क्यों नहीं कहता है? तो हो सकता है बाबर के पहले तैमूर लंग था, उसके विषय में लोग क्यों नहीं कहता है? अरे इतिहास तो पढ़े कम से कम। आक्रमणकारी हिंदू में भी हुए, मुस्लिम में भी हुए, आक्रमणकारी सिख में भी हुए, ईसाई में भी हुए, हर संप्रदाय में लोग। अरे चोर एक ही जात में होता है? चोर हर वर्ग में होता है कि नहीं? और साधु एक ही वर्ग में होता है? हर वर्ग में साधु होता है। तो आप इस तरह से किसी एक वर्ग को टारगेट जो करते हैं ना, ये हमें बड़ी दुख लगता है सर। कहीं से किसी का नाम लेकर, अब आपका दादा परदादा का नाम लेकर आपको टारगेट करें, आप हमें दादा परदादा का कई पुस्त का नाम लेकर हमें टारगेट करें, ये तो राजनीति ओछी राजनीति है, बिल्कुल ओछी राजनीति है। मैंने इस तरह की मानसिकता वाले लोग को तो मैंने बिल्कुल ही हम लाइक नहीं करते हैं, और जनता भी उनको लाइक नहीं करेगी। ये झगड़ा लगावे वाला जो देहाती में होता है ना, सो बात है ये आप जान। औरंगजेब वाले मामले में अगर इतिहास लोग पढ़े होंगे, जो भी प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये पहले बताएं ना कि औरंगजेब के पूर्वजों को भारत में लाया किसने? ये थोड़ा क्यों नहीं बोलते हैं? ये अगर बोलेंगे तो स्थिति साफ हो जाएगी। आखिर आपके घर में चोरी हुई तो उस चोर को लाया किसने? लाइन किसने दिया था? लाया किसने लाया? भाई वहां से जाकर के वहां से बाबर को लाया गया, अब बाबर को ला करके आक्रमण कराया गया। आप इतिहास पढ़िए तो बाबर कैसे आया भारत, तो समझ में आ जाएगी आपको। तो जो वहां से लाया, ला करके भारत में आक्रमण कराया, उसका तो कोई नाम नहीं लेता है, क्योंकि नाम लेगा तो बगावत हो जाएगी, लोग समझ जाएगा किस वर्ग का आदमी था, कौन था। और हम आप लोगों से भी कहेंगे कि आप इतिहास थोड़ा पढ़कर देख लें कि बाबर को भारत लाया किसने। तो जो लाया, मेन गुनहगार तो वो व्यक्ति है ना, कि जो लाया, उसके विषय में पूरे समाज को लुटवा दिया। तो वो उसके विषय में लोग कुछ नहीं कहता है कि भाई किसने लाया। और अपने आप बाबर नहीं आया भारत, अपने आप बाबर नहीं आया भारत, बाबर को लाया गया, और ला करके यहाँ एक दूसरे से होता है ना, जैसे गुहार होला देहाती में, तो गुहार कराया गया बुला करके। अब कह रहे हैं कि औरंगजेब को किया है, अब कह रहे हैं बाबर को, अब हुमायूं को, अब आपको समझ में आ रहा उसके पहले जितने वंशज उन लोगों के विषय में आप नहीं याद कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है क्या ये आगे के लिए? नहीं, देखिए ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है और ओछी हरकत है, राजनेताओं की ओछी हरकत है। ये जिसने भी किया, मैं उसकी बहुत निंदा करता हूं, बहुत निंदा करता हूं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनकी जनता में कोई पकड़ नहीं होगी। हो सकता है धार्मिक भावनाओं को भड़का करके वो अपने वोट बैंक साधना चाह रहे हों, तो ये उनकी ओछी हरकत है। जनता उनको इसकी सजा देगी और उनको दे। अब कौन कैसा शासक था नहीं था, भाई अभी कौन शासक है उसके विषय में बोलो ना। क्या बात, बिल्कुल। अभी जो शासक है उसके विषय में बोलो कि कितने उन्होंने रोजगार दिया। साला उत्तर प्रदेश से 9 रुपया 8 रुपया लीटर डीजल महंगा यहाँ मिल रहा है, पेट्रोल 10 रुपया लीटर महंगा मिल रहा है, मुंह में बोले नहीं निकल रहा है। वो सब बोलने के लिए मुंह में बोले निकल रहा है। एक किसान भी 10 रुपया महंगा पेट्रोल खरीद रहा है मोटरसाइकिल में उत्तर प्रदेश से, बगल में बॉर्डर है आपका। सारा पेट्रोल पंप कई ठो वहाँ गुप्ता जी के पेट्रोल पंप बंद हो गया, वहाँ पेट्रोल पंप बंद होने वाला है।
बॉर्डर पर, क्योंकि 9 रुपया 10 रुपया लीटर का अंतर है। क्यों उत्तर प्रदेश सरकार क्यों 10 रुपया सस्ता दे रही है, आप 10 रुपये क्यों महंगा दे रहे हैं? इस पर नहीं बोल सकते हैं आप। और 5 पीढ़ी पहले के जाकर के आपको याद होगा, अभी आप बोल देंगे, अब उसके विषय में ये बोलेंगे, उसके विषय में ये बोलेंगे। ये तो कहाँ कहीं मैंने कहीं जगह है सर बोलने का। अभी चूंकि ईद भी मतलब अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और होली भी पड़ेगा एक साथ, यानी कि अगले फ्राइडे को, क्या लोगों को संदेश देंगे आप? नहीं, हम पूरे अपने पब्लिक को, पूरी जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे, संदेश देंगे कि रमज़ान और होली सौहार्दपूर्ण दोनों हम लोग मनाएं। हम लोग दोनों आदमी भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, बहुत पहले बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन लोग राजनीतिक फायदे के चलते इसको भजा लेता है। तो हम लोग दोनों आदमी सौहार्दपूर्ण मनाएं, एक दूसरे के साथ मिलकर मनाएं, बस यही हमारे लोगों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे। बिल्कुल, आपने सुना जिस तरीके से टुन्ना जी पांडे ने, हालांकि अपनी बेबाकी, जिस तरीके से इनकी बेबाकी है, इससे हम लोग भी बड़ा मतलब कुछ थोड़ा सा मजा ले लेते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जिस तरीके से ये अपनी बात को रखते हैं, ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं रहती है। फिलहाल आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे और आगे की हर उस खबर के लिए